हाँ, आप सभी को योगी संजय पांडे का सादर प्रणाम। सबसे पहले हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे और हम संग बजाएंगे, आप उच्चारण करेंगे, फिर हम लोग योग का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए, जो भगवान अच्छे लगते हैं उनको याद करिए और पूरा ध्यान अपने दोनों भावों के बीच में लाइए, जहां पे आज्ञा चक्र होता है वहां पे लाइए, है ना। एक भगवद गीता का श्लोक लेके फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू रिसाइट दिस इज 14.17, 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है। क्योंकि आज हम लोग योग कर क्यों रहे हैं? खाली प्रसन्न होने के लिए, दुखी होने के लिए, और सारे दुखों का केवल एक कारण है, वो है अज्ञान। तो भगवान ने क्या बताया कि ज्ञान आता कैसे है, उसके बारे में ये श्लोक है। जितना हो सके कि मेरे साथ आप रिसीव करिएगा, रिसाइट करिएगा। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम, बोलिए सर, अच्छा लगेगा। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभा एव चा, बोलिए सर, रजसो लोभा एव चा अज्ञानम चाभिजातस्य, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। भगवान ने कहा कि सत्वात, जिस शब्द में ता लग जाता है उसका मतलब से हो जाता है। सत्वात मतलब सत्य से ज्ञान आता है, और सत्य तब होता है, ये भगवद गीता बताती है कि इट सत्वा सर्फेसेस ओनली बिटवीन 4 to 6 AM इन द मॉर्निंग। अब इसको सुबह कहते हैं सर। सुबह 4 से 6 के बीच में अगर आप उठते नहीं हैं तो ये सात्विक कैरेक्टर कभी आ नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता है। तो भगवान ने यही से शुरुआत किया, सत्वात सज्जायते ज्ञानम। ज्ञान कैसे आता है? जब सात्विक कैरेक्टर होगा, और सत्य तब आता है जब आप सुबह उठना शुरू करते हैं। ठीक है, 3 बार शांति करते हैं। ओम शांति 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 ओम। अच्छा, अब योग शुरू करने के पहले सबसे एक विनम्र निवेदन है, अगर किसी का पेट साफ नहीं है तो योग नहीं करना है, प्लीज। अगर पेट साफ नहीं है तो योग नहीं करना है। कोई बहाना बना दीजिए, नींद नहीं पूरी है, सिर दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द, कुछ भी होता है, लेकिन करिए मत। क्यों? क्योंकि योग अगर बिना निर्मल मन और निर्मल तन के करेंगे तो उल्टा लाभ की जगह पर आपको नुकसान हो जाएगा। टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर है, वो निकल नहीं रहे, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे सर। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपके टॉक्सिन और ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, जिनका पेट नहीं साफ होता यहीं से शुरुआत करते हैं, जिसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। 5 क्रिया है, वो मेरे साथ अभी आप कर सकते हैं। सबसे पहले सब लोग पानी तो सुबह पीते होंगे। जिनका पेट नहीं साफ होता, नहीं भी साफ होता, तब भी ये काम करिए, सब लोग ये काम करिए। सबसे पहले 2, 3, 4, 5 गिलास पानी पीजिए। इट विल डिपेंड अपॉन यू कि शुरुआत तो करिए कुछ। और बैठ के पीना है, पानी खड़े होके नहीं पीना है, बैठ के पीना है। ठीक है, इसको हम लोग मलासन कहते थे ना, इसी में पानी पीजिए ना। इसमें नहीं पी सकती हैं तो वज्रासन में पानी ऐसे बैठ के पीजिए, लेकिन उस 5 गिलास पानी को पीने के 10-15 मिनट दीजिए। पानी को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है, इंटेस्टाइन में टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में, थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। फिर पानी पीने के बाद मेरे साथ साथ करिएगा। सबसे पहला इसको शंख प्रक्षालन कहते हैं। ये पेट साफ करने का आसन बता रहे हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले ताड़ासन पे आ जाइए। सब लोग पता है, हाथ को इंटरलॉक किया और पंजे के बल 5-5 सेकंड करते हैं, क्योंकि कई चीजें आज करनी, 10 सेकंड नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, एक रिक्वेस्ट आपसे, जब काउंटिंग कर रहे हैं तो साथ में आप भी करिए। मैंने बताया तो उसका फायदा क्या होगा, आप जब इन्वॉल्व होंगे, माइंड को एंगेज करने का सबसे बड़ा तरीका है, इसको कोई टास्क दे दीजिए। सबसे बड़ा टास्क है, अगर आप हमारे साथ नहीं इन्वॉल्व हैं तो दिमाग ऑफिस में लगा रहेगा आपका, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। तो हर एक स्टेप काउंटिंग के साथ करिए, छोटा सा काम है, खाली माइंड को एंगेज करिए। एक हो गया, फिर दूसरा, थोड़ा सा पैर को फैलाइए, हाथ को इंटरलॉक किया और तिर्यक ताड़ासन। बोलिए सर, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे बोलेंगे तो लर्न हो जाएगा। ये किया, राइट में गए, लेफ्ट में गए तो ये बंद हो गया। 1, फिर राइट लेफ्ट 2, राइट
लेफ्ट 3, काउंटिंग नहीं कर रहे हैं सर, राइट लेफ्ट 4, राइट लेफ्ट 5, ऐसे 5 सेकेंड स्टे करिए सर, एक तरफ स्टे करिए, 1 2 3 4 5, राइट पे स्टे करिए सर, 1 2 3 4 5, रेस्ट। वी ऑल लाइक ओनली हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक पीपल। इसको कोई शक है सर? हमें कैसे लोग पसंद आते हैं? जो एनर्जेटिक होते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो हैप्पी होने का ड्रामा करिए सर, तभी लोग हमको पसंद करेंगे। और उसको करने का सबसे बड़ी तरह मुस्कुराना शुरू करिए, मस्त होकर के सर। ये दांत जबरदस्ती निकालिए, जबरदस्ती निकालिए, फेक इट अंटिल यू मेक इट। पहले जबरदस्ती करी, फिर धीरे धीरे मुंह बनाना सीखा है सर। पैदा होते थे, नो बेबी इज बोर्न नेगेटिव। इंसान नेगेटिव होता है, बच्चा नेगेटिव कभी नहीं होता है। ये सब हमने सीख लिया यहाँ पर आकर के। 2 आसन हो गए सर। फिर तीसरा आसन है कटी चक्रासन। कटी कैसे? कमर को, पैर को 1 फीट फैलाइए और ये देखिए 1 2, ये हाथ जितना नीचे रहेगा इंटेस्टाइन पे उतना प्रेशर पड़ेगा सर। ये वाला जो हाथ मूव कर रहा है, 3 4 5, बहुत अच्छा। अब देखिए हाथ कंधे पे लाइए सर, ये 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सेकेंड स्टे करिए एक तरफ सर, 1 2 3 4 5, फिर अपोजिट 1 2 3 4 5, बहुत अच्छा। दोनों हाथ ऐसे कमर पर रखिए और ऐसे वेस्ट का रोटेशन करिए। 1, खूब धीरे धीरे सर, खूब धीरे धीरे काउंटिंग के साथ में, 2 3 4 5, 5 उल्टा, 1 2 3 4 5, रेस्ट। अगर काउंटिंग इतनी तेज करेगी जो अगल बगल लोग जा रहे हैं उनको सुनाई पड़े कि योगा हो रहा है यहाँ पे, है ना? इतने लोग हैं, इतने में तो पूरा कंपनी मार्ग हिल जाना चाहिए सर, अगर काउंटिंग करें हम लोग आज से। अब इसके बाद तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन सब लोग जानते हैं। हमने क्या किया, ऐसे लेटे, मेरे साथ साथ कॉपी करिए सर। ये तो भुजंगासन सब लोग जानते हैं, भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन, तिरछा तिरछा हो गया। अब हमने क्या किया, पैर को टक किया जमीन पे, पंजे को टक किया और उठ गए। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, दाहिनी तरफ से बाएं तलवे को देखा और बाएं से दाएं को देखा। इसी को 5 बार कर रहे हैं। 1 2, बहुत अच्छा, 3, तलवे को देखिए सर, 4 5, फिर 5 सेकेंड स्टे करिए सर, 1 2 3 4 5, फिर दूसरी तरफ 1 2 3 4 5, गुड। ऐसे बैठ जाइए सर, रुक, ऐसे बैठ जाइए। कितने हो गए सर? 4 हो गए। मैंने 5 आसन बताए थे। सबसे पहले कौन सा था? ताड़ासन, देन त्रियक ताड़ासन, देन कटी चक्रासन। दिस इज फोर्थ वन इज व्हाट? तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन, ऐसे बैठ जाइए, दोनों हाथ ऐसे घुटने पर रखिए। उत्तराकर्षण आसन कहते हैं। उदर कहते हैं पेट को, घर्षण यहां पे इंटेस्टाइन होती है ना। तो हमने क्या किया, करीब 1 फीट 1.5 फीट की दूरी, बाएं घुटने को दाईं तरफ जमीन पे, बहुत अच्छा, और उल्टा रहेगा अपोजिट। फिर राइट साइड में, ये हो गया 1, 5 बार करते हैं इसको। पंजा पूरा जमीन पे सर, पूरा पंजा जमीन पे, ये 2 3 4 5, फिर 5 सेकंड ऐसे स्टे करिए सर, 1 2, ऐसे फोटो बहुत बढ़िया आएगी सर। ऐसे रुकिए, ऐसे रुकिए, बहुत अच्छा आएगा। 1 2 3 4 5, दूसरी तरफ ये 1 2, एक सर ऐसे लीजिए कि हम भी पीछे आ जाए, कि सबके साथ में आ जाए, इधर पीछे सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत अच्छा। देखिए, यही योग अमेरिका गया, वहां से सुपर ब्रेन योगा होकर के आ गया। वो क्या है, हमारी संस्कृति, वो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। शुरू में स्कूल में होता था ना, कान पकड़िए सर, अब गलती नहीं करेंगे। 2 काम कर रहे हैं। जब यहाँ प्रेस करते हैं ना, ये यहाँ पे प्रेस करते हो तो ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। 1 5 बार खाली करेंगे, चलिए।
2 3 4 बस आखिरी है 5। बहुत अच्छा, अब तेरी क्लैप कर दीजिए एक बार, क्या बात है, बहुत अच्छा। हमारा एक सेंटेंस बड़ा बेट है, योग मजा है सजा नहीं, योग मजा है सजा नहीं। आप मेरी मत सुनिएगा, जरा भी दर्द होता है तो अपनी बॉडी की सुनिएगा हमेशा। आपको आपसे बेहतर, आपकी बॉडी से बेहतर कोई नहीं जानता है, किसी के नहीं सुनना, केवल अपनी सुनना है। जहां दर्द होता है तुरंत वहीं पे रुक जाना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वार्म अप करके, जिसको सूझ व्यायाम कहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके सारे आसन हम लोग करेंगे और फिर लास्ट में हम लोग ध्यान सीखेंगे सर से, है ना। और थोड़े से कुछ गैजेट्स हैं जो नेचुरोपैथी यूज करते हैं, वो आपको दिखाएंगे हम, थोड़ी थोड़ी चीजें। दोनों हाथ बार बार कह रहे हैं, सांस फूले की तुरंत रुक जाइएगा, मेरी नहीं सुनना है, अपनी सुनना है, ठीक है। योग मजा है सजा नहीं। अगर सांस फूलनी नहीं चाहिए, तुरंत रुक जाइएगा, तुरंत रुक जाइएगा। दोनों हाथ ही कमर के बराबर हाइट पे। और फिर हमने क्या किया, हमको पहले देखिएगा, ये पैर, हाथ इधर और पैर इधर, ये पोजीशन थी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सारा ये सब खत्म हो जाएगा सर, करना तो शुरू करिए, सारा विसरण फैट खत्म। बहुत अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस रेस्ट। दोनों हाथ ऐसे घुटने पर रखिए सर, मुंह बंद रहेगा और नाक से सांस ले, लंबी लंबी सांस, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे। इनहेल कर रहे, पेट फूल रहा है, एक्सहेल कर रहे, पेट अंदर। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ करें, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ करें, नहीं तो लैक्टिक एसिड बनती है, दर्द होता है। खूब लंबी लंबी सांस। जब ऐसे फॉरवर्ड बेंड करते हैं ना सर, तो लंग्स ओपन होते हैं, ऑक्सीजन और अंदर जाती है। किसी भी एथलीट को देखेगा रनिंग करने के बाद ऐसे रेस्ट करता है वो। ऊपर देखिए सर, ऊपर आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, तब लंग्स ओपन होंगे। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, सांस लेते ऊपर आ जाइए। हार्ट बीट देखिए थोड़ी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ा कि बढ़ा। हम खड़े खड़े जॉगिंग करा देते हैं, रनिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए सर, दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करिए, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन कंडीशन है मुस्कुराते हुए, गुस्साना नहीं है गुस्सा नहीं करना है। दिखाइए कि आपको मजा आ रहा है, जबरदस्ती दिखाइए। ये मैंने मुट्ठी बंद किया और ये 1 2, दांत दिखाइए, 3 4 5, बहुत अच्छा, 6 7 8 9 10, 10 उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रेस्ट। 2 ब्रेथ करें सर। देखिए हार्ट बीट बढ़ी कि नहीं बढ़ी। इसको मैं नॉर्मल सेशन में अपने 30 बार कराता हूं, अभी टाइम कम है। उसके बाद आप देखिए बॉडी कहां से कहां जाती है। शोल्डर की एक्सरसाइज हो गई, शोल्डर से कनेक्टेड सर्वाइकल है, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। हम लोग लिखाई पढ़ेगा, हम लोग काम करते हैं, कहां इसका ध्यान रखते हैं। ये करना शुरू करिए, सारा दर्द खत्म, सारा दर्द खत्म एकदम। खूब लंबी लंबी सांस, 2 ब्रेथ का रेस्ट। पूरा ध्यान अपने पेट पे, सांस ले रहे पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट अंदर जा रहा है। जब ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो गई, पैर को सर 2-2.5 फीट फैलाइए और हम लोग करे जा रहे हैं वीरभद्रासन, वॉरियर पोज इंग्लिश में कहते हैं। थाई स्ट्रांग हो जाएगी, ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग हो जाएगी। और दिन में कोशिश किया करिए बैक बेंडिंग किया करिए दिन भर। फॉरवर्ड तो होती ही रहती है, बैक बेंडिंग हमारी नहीं होती है। तो देखिए इसमें बैक भी कितनी बढ़िया बेंड होगी, ठीक है। दोनों हाथ नमस्ते, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड। और फिर जो पैर आगे था, इसी को और आगे बेंड किया हमने, अर्थ के पैरेलल, अर्थ के पैरेलल। और यहाँ ऊपर से लाइक होल्ड करिए। ये फोटो लीजिए सर, बहुत प्यारी फोटो आएगी। 1 2 3 4 5 रेस्ट। सर यहां से अगर लेंगे
तो और व्यू अच्छा आएगा, हम भी आ जाएंगे, सब लोग भी आएंगे। फिर दूसरी तरफ सर, हमको फोटोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, उसमें दिमाग मेरा लगा रहता है। हाँ, यहाँ से लीजिए सर, सबके साथ में, सर के साथ मेरी आ जाएगी। ये 1 2 3 4 5 हो जाए तो बताइएगा सर। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। इसी पोजीशन पे थोड़ा सा चैलेंज दे रहे हैं आपको, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसी पोजीशन पे दाहिने पैर पे बैठना है, लेकिन मुस्कुराते हुए। दाहिने पैर पे बैठना है, पूरा पंजा जमीन पे, ऐसे नहीं, चीटिंग नहीं करना है, पूरा जमीन पे। बैठिए मैम, बैठिए। ये देखिए, ऐसे था सर, और धीरे से हम इसी बैठ गए, ऐसे बैठ गए, दोनों हाथ आगे, कमर एकदम स्ट्रेट। 1 दांत दिखाइए सर। 2 3 4 5। जमीन हाथ के सारे से उठे, दूसरे पैर पे गए सर। 1 एनर्जी को स्ट्रांग हो जाएगी सर। 2 3 4 5। एक बार और करते हैं, इधर से चलिए, राइट से आइए। 1 2 3 4 5। फिर बाईं तरफ 1 2 3 4 5। चाहे तो हाथ घुटने पर रखिए, ऐसे उठिए, और अगर ये हो जा रहा है तो नमस्ते करके उठिए, ऐसे उठिए। ये एक दिन में नहीं होगा सर, इट विल टेक टाइम। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, अपने लिए क्लेप कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। मन तो बच्चा है सर, इसको जबरदस्ती अप्रिशिएट करिए। बस ताली बजाने से क्या फायदा हुआ, अच्छा लगता है हमको, अपने अप्रिसिएशन हमको अच्छा लगता है, और कुछ नहीं। हमको सिखाया जाता है कि झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। गलत है कि सही सर? ये गलत है। फॉल्स एप्रिसिएशन मच बेटर देन नो एप्रिसिएशन। मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी इंसान को कैसा भी हो, किसी भी स्त्री को कैसी भी हो, खाली एक सेंटेंस बोल के देखे, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कैसी भी स्त्री हो, देखिए उसको अच्छा लगता है कि नहीं। कैसा भी इंसान हो, लुकिंग सो हैंडसम टुडे सर। अब जाके शीशे में जरूर देखिएगा कि क्या खास बात है। तो ये करना शुरू करिए सर। हमने क्या कहा, फॉल्स एप्रिसिएशन इज मच बेटर देन नो एप्रिसिएशन। गलत सिखा दिया गया। अपने आप को मतलब प्रशंसा करना शुरू करिए। सबसे बढ़िया ये है कि मैंने आज योगा किया, है ना, बात बात पे ताली बजाई, यस। अच्छा, अब इसके बाद सर एक गिलास पानी मिल सकता है। अब इसके बाद हम लोग एक राउंड सूर्य नमस्कार कर सकते हैं क्या सर? दैट इज अल्टीमेट। सारे आसन उसी में आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर सर? 12 स्टेप होते हैं। थैंक यू। 12 स्टेप होते हैं। और भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो अगस्त मुनि ने उनको ये ज्ञान दे दिया था, रावण से लड़ाई करना है ना, शक्तिशाली बनो। कोई दिन उनका सूर्य नमस्कार मिस नहीं हुआ है, कोई दिन सूर्य नमस्कार मिस नहीं हुआ है। तो उनसे ज्यादा दिक्कत तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। जब वो टाइम निकाल सकते हैं भगवान राम, तो हम भी तो निकाल सकते हैं। और सर मुश्किल से 5 मिनट सूर्य नमस्कार करिए, 5 मिनट जंपिंग करिए, ऐसा करिए कि पसीना निकले। 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट ध्यान, 15-20 मिनट सब खत्म हो जाता है। लेकिन योग जानने का विषय नहीं है, करने का विषय है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैट पे एकदम आगे आ जाइए सर, क्योंकि जब हम लोग अक्सर संचालन में जाएंगे तो पैर पीछे जाता है। मैट पे एकदम आगे आ जाइए और हमको रिपीट करिएगा, आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते नमस्तुते। दिवा शांति, ओम शांति 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 ओम। नमोवाच प्रणाम आसन ऐसे खड़े रहेंगे सर, 5-5 सेकंड का करते हैं। 1 2 3 4
5। फिर हस्तोत्तानासन, पैर को थोड़ा सा फैलाइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, एल्बो नीज के पीछे जाना है, लाइक दिस। 1 2 3 4 5। जिनको ऐसे करने में प्रॉब्लम है तो वो ऐसे सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 5। फिर पाद हस्तासन, आगे जाना है, घुटना नहीं बढ़ेगा। ये कंडीशन जितना भी जा रहे हैं आसानी से जाना है, घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। दाहिना पैर पीछे सर, दाहिना पैर पीछे, घुटना जमीन पे, पैर का पंजा बाहर, और जैसे घोड़े पे बैठते हैं अश्व संचालन, ऐसे ऊपर देखिए आसमान की तरफ। 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा। बाएं पैर पीछे से, दंडासन, जैसे डंडा होता है ना, पूरी बॉडी एकदम फ्लैट, अंग्रेजी में प्लैंक कहते हैं। देखो 1 महीना ये खाली करिए, फिर बॉडी देखिए कहां जाती है सर। 1 सामने देखिए, 2 3 4 5। बहुत अच्छा। घुटना जमीन पे करिए सर, अष्टांग नमस्कार करने जा रहे हैं। घुटना जमीन पे, अष्टांग में तो 8 होता है ना, तो देखिए 8 कैसे बॉडी में जमीन पे टच कर रहा है। 2 घुटना हो गया, 2 पैर हो गया, 2 हाथ 6 हो गया, चेस्ट और चिन, ये इसलिए अष्टांग कहते हैं। ऊपर देखिए 1 2 3 4 5। फिर भुजंग आसन सर, पेट पे आइए, पैर का पंजा बाहर, पेट पे आइए। हाथ केवल सहारे के लिए है सर, हाथ सहारे के लिए, नाभि पे उठना है, हाथ से नहीं उठना है। ये इसको सर्पासन कहते हैं, ये भुजंग आसन नहीं है। सांप और कोबरा में डिफरेंस होता है ठीक है, तो हमको ये कोबरा पोज है, ये कोबरा पोज है। 1 2 3 4 5। फिर पर्वतासन, जैसे पर्वत होता है, इन्वर्टेड वी, दोनों पैर फ्लैट करने की कोशिश करेंगे, फुट फ्लैट। 1 2 3 4 5। फिर दाहिने पैर आगे सर, अश्व संचालन, दाहिने पैर आगे, बाएं पैर का घुटना जमीन पे, पैर का पंजा बाहर की तरफ, ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5। फिर लेफ्ट लेग आगे, और हमको देखिए सर, टारगेट तो ये है, ये दिस 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तानासन, पीछे जाएंगे सर। 1 2 3 4 5। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे। 1 2 3 4 5। ये हाफ राउंड हुआ है सर, राइट साइड से भी शुरू किया था, यही काम लेफ्ट से रिपीट करेंगे। फिर प्रणामासन। 1 2 3 4 5। फिर हस्तोत्तानासन, पीछे जाइए। 1 2 3 4 5। पाद हस्तासन। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग पीछे। 1 2 3 4 5। राइट लेग पीछे। 1 2 3 4 5। अष्टांग, घुटना जमीन पे। 1 2 3 4 5। भुजंगासन, पेट पे। 1 2 3 4 5। पर्वतासन। 1 2 3 4 5। अब की बार लेफ्ट लेग आगे सर, लेफ्ट लेग आगे। 1 2 3 4 5। राइट लेग आगे। 1 2 3 4 5। हस्तोत्तान, पीछे जाइए। 1 2 3 4 5। प्रणामासन। 1 2 3 4 5। हाथ नीचे। 1 2 3 4 5। बस पीठ के बल लेट जाइए। इस सूर्य के बाद 10 सेकंड का समासन जरूर करना है। पीठ के बल लेट जाइए सर, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। हथेली आसमान की, हथेली आंखें बंद, पंजे बाहर। आई एम डेड। समासन का नाम ही वही है सर, पूरा ध्यान। पेट पे लेके आइए, सांस ले रहे, पेट फूल रहा है, सांस पेट अंदर, ध्यान अपना चीज से लेके आइए, सांस ले रहे, सिक्स पैक हो रही है।
सांस छोड़े चेस्ट अंदर। फिर ध्यान अपना गले पे लाइए, सांस ले रहे गले में ठंडा लग रहा है, सांस छोड़े गले में गर्म लग रहा है। फिर ध्यान अपना नाक पे लेके आइए, सांस ले रहे तो नाक पे ठंडा लग रहा है, छोड़ रहे तो नाक पे गर्म लग रहा है। फिर ध्यान दोनों हाथ पे ले जाइए, दोनों हाथ हिला रहे लेकिन हिल नहीं पा रहा है, बिकॉज आई एम डेड। दोनों पैर, ये काम सोते समय जरूर किया करिए सर, शवासन करके सोया करिए, नींद बहुत अच्छी नहीं खानी पड़ेगी। दोनों पैर पे ध्यान ले जाइए, हिला नहीं हिल पा रहा है, बस ध्यान को वापस लाते हैं। दोनों पैर को हिलाइए, दोनों हाथ को हिलाइए और आईज ओपन करिए आसमान की तरफ, कोई थॉट नहीं। स्टार्टिंग। अब दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए सर, दोनों हाथ हिप के नीचे ले जाइए, दोनों हाथ हिप के नीचे, राइट लेग को 90 डिग्री उठा दीजिए सर, राइट लेग 90 डिग्री। 5 सेकेंड होल्ड करें, 2 3 4 5 रेस्ट। फिर बाएं पैर उठा दीजिए, 1 2 3 4 5 रेस्ट। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे 30 डिग्री पे, 1 2 3 4 5 60 डिग्री पे, 1 2 3 4 5। फिर 90 डिग्री पे, 1 2 3 4 5। वापस 60 पे, 1 2 3 4 5। फिर 30 पे, 2 3 4 5 रेस्ट। हथेली आसमान की तरफ, खूब लंबी लंबी सांस, पूरा ध्यान अपने पेट पे, आंखें बंद। सांस लेने पेट फूल रहा है, सांस छोड़े पेट अंदर। कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट, कुछ भी करेंगे 2 ब्रेथ का रेस्ट। नहीं तो लैक्टिक एसिड बनती है, दर्द होता है। एकदम रिलैक्स। जब ब्रेथ एकदम नॉर्मल हो जाए तो पैर घुटने से मुड़ और 2 फीट की दूरी पर दोनों घुटना दाईं तरफ जमीन पे और हेड बाईं तरफ। मरकट आसन सर, कमर का दर्द एकदम खत्म हो जाएगा, कमर का दर्द एकदम खत्म। 1 2 3 4 5। नीज राइट हेड लेफ्ट, इससे करिए, इससे करिए। 1 2 3 4 5। फिर अपोजिट, दोनों हाथ तो दोनों पैर में करिए सर, सेतु बंद। ये भी को ऊपर उठाइए, कोहनी के सारे हिप को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5 रेस्ट। फिर थोड़ा सरक के नीचे जाइए, पूरी बॉडी दिखाई, सरक के नीचे जाइए। दोनों हाथ कंधे के पास, दोनों हाथ कंधे के पास, हाथ की फिंगर पैर की तरफ, हिप उठाया, मिडिल उठाया, अपर उठाया और टांग दिया धीरे से। 1 सर, यहाँ से लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ से हमको भी लीजिए सबके साथ में सर। 1 2 3 4 5। हमको अकेले नहीं सर, सबके साथ में, इधर से। हाँ, ये लीजिए। 1, ये फोटो बहुत प्यारी आएगी। 1 2 3 4 5। बताइएगा सर। 1 2 3 4। हो गया सर? 5। गुड। रेस्ट। घुटने से लपेट लीजिए सर, ऐसे दबाइए। नीज राइट हेड लेफ्ट, मसाज होती बहुत अच्छा लगता है। नीज लेफ्ट हेड राइट, फिर नीज राइट हेड लेफ्ट, नीज लेफ्ट हेड राइट। सर्वांगासन। जब दोनों पैर ऊपर हाथ से, दोनों हाथ कमर पे लगाइए, 5 सेकेंड होल्ड करिए। 1 2 3 4 5। फिर हलासन। दोनों हाथ नीचे लॉक करके जमीन पे, घुटना नहीं मुड़ेगा, सीटिंग नहीं करेंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा। 1 2 3 4 5। बात धीरे धीरे वापस आएंगे, घुटना नहीं मुड़ेगा, हिट नहीं उठेगा। करवट लेके में लाइए सर, करवट लेके पे
और ये जब सुबह उठते हैं बिस्तर पे, वॉशरूम में जाइए, टॉयलेट करिए, फिर आके लेट जाइए अपने बिस्तर पे, 5 मिनट का काम है बस। मकरासन, सारा कमर का दर्द खत्म हो, कैसा भी दर्द सब खत्म। ऐसे ट्यूनिक स्टैंड बनाइए, अच्छा भी लगेगा आपको सर। एक एक पैर से हिप पे मारिए, ऐसे मारिए कि लगे। 1 2 नहीं, 2 मिला के 1 होगा सर। जैसे राइट किया, लेफ्ट किया तो 1, ऐसे 5 गिनिए। 1 2 3 4 5। आप घर पे 10 बार करिए, 20 बार। हम 5-5 यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद दोनों पैर से एक साथ 5 बार करेंगे सर। 1 2 3 4 5। आपने ध्यान दिया तो हम माइंड के साथ चीटिंग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 2, गिन रहे हैं 1, कर रहे हैं 2, गिन रहे हैं 1। माइंड को चीट करिए सर। उसको ये ना लगे हमने बहुत कर लिया। नहीं, कुछ नहीं किया तुमने अभी। देखिए मैंने क्या किया। 1 2 3 4। मन सर तदाकार हो जाता है। इतना प्यारा शब्द है संस्कृत, इसके इक्वलेंट इंग्लिश में कोई वर्ड है ही नहीं। तदाकार, उसी के आकार का। इसको जो दे दीजिए उसी में रम जाता है। ये कभी ना नहीं कहता है, ये हमेशा कहेगा हाँ यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। आपको लगता है नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो यस यू आर करेक्ट, नहीं हो पाएगा। हमसे हो जाएगा, हाँ तुमसे हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, चीट करिए इसको, है ना। ये करिए, सारा दर्द खत्म और अच्छा भी लगता है सर। बैक पे देखिए, आप नंबर पे ध्यान दीजिए, अपना L5 पे ध्यान दीजिए, S1 पे 5 दीजिए, वहां पे ध्यान लगाइए, कितना अच्छा लगता है। फिर स्विंग करके दोनों पैरों से जमीन पे लाने की कोशिश करिए। 1 2 3 4। ऑफिस से लौट के घर पे आते हैं तुरंत ये करिए, सारा दर्द खत्म सर। उसके बाद चाय पीजिए, जो करना है। 4। चलिए सलाम सर, दोनों हाथ दोनों हाथ आगे चेस्ट के पास सर, भुजंगासन। पेट पे उठिए। 1 2 3 4 5। रेस्ट। एक तरह से घुटने से मोड़िए सर, जैसे बच्चे पड़े रहे, और दोनों हाथ के तकिया बना के ऐसे पड़े रहिए। और 5 ब्रेथ स्टे किया हमने। 1, आंखें बंद सर, आंखें बंद सर। पूरा पहला पेट 2 3 4 5। साइड चेंज करिए सर। 2 3 4 5। धनुरासन पे आइए सर। दोनों हाथ से दोनों पैर पकड़िए, लाइक दिस। 10 बार 10 तक होल्ड करेंगे। 1, ऊपर देखिए आसमान की तरफ धनुष बनाइए। 2 3 4 5, दांत दिखाइए। 6 7 8 9 10। थोड़ा छूइए पेट पे। 1 2 3 4 5। थोड़ा साइड 2 4 5। बस उसके बैठ लीजिए सर। 5 मिनट प्राणायाम किया जाए। अगर हो सके तो ये मैंने क्या किया, पद्मासन। शुरू में मेरे को भी दर्द होता था, अब मैं ऐसे ही ऐसे घंटों ऐसे बैठा रहूंगा, दर्द नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, मसल्स धीरे धीरे। लेकिन इसको करने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इसमें ब्लड आपका जेनिटल ऑर्गन में नहीं जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, सारा ब्लड स्टमक पे रहता है, माइंड फोकस करता है। ऋषि मुनि ऐसे तो बैठते थे सर। कोई तो रीजन रहा होगा कि ये भारतीय संस्कृति हमारी थी, है ना। अगर ऐसे नहीं हो पाता है तो अर्धपद्मासन, ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो पलथी मार के बैठिए। जैसा भी, मैंने कहा योग मजा है सजा नहीं, लेकिन टारगेट तो हमारा यही रहेगा, टारगेट तो यही रहेगा। कमर एकदम सीधी, ऐसे झुकेंगे तो लंग्स हमारे दबते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाती है। एकदम स्ट्रेट बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में किया सर। कपालभाति शुरू कर रहे हैं और इसको रट लेते हैं। कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। कपालभाति इज द क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस। इसका उल्टा, डायबिटीज इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस।
तो उसको भगाना है, इसको लाना है, ठीक है। कपालभाति भी क्या करते हैं, फोर्सफुल एक्सलेशन, दैट्स इट। सांस तो वैसे भी ले रहे थे, खाली जो बिगिनर्स है दाहिना हाथ पेट पे रखिए और हाथ को प्रेस करेंगे तो सांस खुद ही बाहर निकलेगी। गले से आवाज नहीं आनी है सर, पेट से दबा रहे हैं, ऐसे पता ही नहीं बगल में कुछ उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं, ये ताकत यहां लगा रहे हैं। और जिसको नहीं समझ में आता है तो इसी पोजीशन थोड़ा चुप करके डांटिए, जब पेट देखिए कहां जा रहा है, डांटिए सर, जब जब पेट देखिए कहां जा रहा है सर, यही करना है हमको। अब उसका डांटना मतलब वो तो प्रोसेस बताया कि पेट जाना कहां पे है, ठीक है। अब ध्यान से 10 बार आंखें बंद करके अपने आप करिए, 10 बार, खाली 10 बार। बस 2 ब्रेथ का रेस्ट है, 2 ब्रेथ का रेस्ट। और देखिए रेस्ट में भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऐसे बैठे हैं रेस्ट तो कर ही रहे हैं। दाहिना जो कोनी है जमीन पे ऐसे लगाइए सर, और बायां हाथ एल्बो स्ट्रेट है, टारगेट तो ये है सर, जमीन तक जाना है। 1 2 3 4 5। कितना बढ़िया यहाँ पर स्ट्रेच होता है सर, मजा आ जाती है। आप ध्यान दीजिए, दूसरी तरफ चलिए, ये देखिए इधर लीवर होता है दाईं तरफ, कितना बढ़िया प्रेस हो रहा है। 1 2 3 4 5 रेस्ट। देखिए सर, करना नहीं है, खाली देखना है, जो लोग करना चाहे कर सकते हैं। और आसन का नाम बताइए सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस एक बार हमारे ही क्लैप कर दीजिए। देखिए सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है सर, सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, सब बच्चे हैं। मयूर आसन करना शुरू करिए और शुरुआत में यहाँ तकिया लगा लीजिए सर, यहाँ पे तकिया लगा लीजिए, नहीं तो नाक पे चोट लग सकती है। यहाँ पे किया, धीरे 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 अपने आप होने लगेगा। चलिए फिर हम लोग भस्त्रिका करते हैं सर। पूरी CO2 बाहर, पूरी CO2, बॉडी एकदम ऑक्सीजनेटेड हो जाती। आप बीमार पड़ ही नहीं सकते हैं। बीमार तब पड़ते जब बॉडी का pH कम की ज्यादा, कम होता है सर। ब्लड का pH, एनीवन, ब्लड का pH 7.35, ब्लड का pH है 7.35, अल्कलाइन है ना सर, ब्लड हमारा अल्कलाइन है, तो बॉडी को अल्कलाइन करके रखना है। और अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा डालते हैं तो बॉडी अल्कलाइन हो जाती है। बैक्टीरिया वायरस तब बॉडी में आते हैं, बीमार वही लोग पड़ते हैं जिनकी बॉडी एसिडिक होती है। पका हुआ खाना कम करिए, एसिड प्रोड्यूस करता है। कच्चा खाना शुरू करिए, कच्चा खाना का जो सूर्य भगवान ने पकाया है। फल सलाद खूब बढ़ाइए, अमाउंट खूब बढ़ाइए, ठीक है। इससे बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होना है सर। काहे प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं, काहे कैल्शियम के पीछे पड़े हुए हैं। घोड़ा अलग से टैबलेट नहीं खाता है, 1 लाख मारे पता लगे कितना कैल्शियम उसके पास। क्या खाता है, घास खाता है सर, सारा कैल्शियम वहां से मिलता है। तो आप उस पे कच्चे पे ज्यादा आ जाइए, ठीक है। भस्त्रिका करते हैं। अभी तक हमने फोर्सफुल एक्सलेशन किया था, अब फोर्सफुल इनलेशन भी करेंगे, फोर्सफुल एक्सलेशन भी करेंगे। दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके कंधे के बगल में, और पूरा जोश के साथ में सांस भरते हुए, और सांस छोड़ना नहीं, फेंकना है। शुरू में नाक पर फेंक लेके निकलने दीजिए 5 बार। बस रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने पेट पे, सांस लेने पेट फूल रहा है, सांस छोड़ने पेट अंदर। फिर इसके बाद 10 बार थोड़ा फास्ट करते हैं। हम 50 करेंगे उतने ही टाइम में, जितनी देर में आप 10 करेंगे, ठीक है। टाइम कम है, नहीं तो हम 100 करते हैं। बस रेस्ट, 2 ब्रेथ का रेस्ट। खूब लंबी लंबी सांस, आंखें बंद,
हार्ट बीट को देखें कितनी तेज हो गई, पूरी टॉक्सी बॉडी के बाहर। दोनों हाथ पीछे ले जाइए, बाएं हाथ से दाहिनी कलाई को पकड़िए और जो मुद्रा कहते हैं इसको, माथा जमीन पे, दिस 5 ब्रेथ स्टे किया हमने, 1 2 3 4 5। टेंशन डिप्रेशन होता है, ये करना शुरू करिए, सब खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, ऐसे पड़े रहेंगे आप, ऐसे पड़े रहेंगे, क्योंकि पूरा ब्लड ब्रेन पे आता है। जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। दिन भर इसी को इस्तेमाल करते हैं, इसी को खाना नहीं ले रहे हैं, इसी को दिन भर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी का खाना नहीं हो रहा है। और इसका खाना क्या है? ब्लड, और कुछ नहीं, ऑक्सीजन। ब्लड के साथ में ऑक्सीजन जाती है सर। तो जैसे आप ये करते हैं पूरा ब्लड ब्रेन पे आता है, ठीक है। चलिए बस लास्ट है, ये दोनों करने के बाद अनुलोम विलोम जरूर करना है, करना नहीं है, जरूर करना है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुआ था, अब उसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, अनुलोम विलोम सबको पता रहता है, बाएं से लिया दाएं से छोड़ा, दाएं से लिया बाएं से छोड़ा। ये कब होता है? जब वेदर एकदम नॉर्मल रहे। अभी थोड़ी गर्मी है, तो पहले भी हमने कहा था दाहिने वाले को सूर्य नाड़ी कहते हैं, बाएं वाली को चंद्र नाड़ी। ऐसा एक चीज और ऐड कर दें, जो हम लोगों ने संग प्रक्षालन किया था, जिनका पेट नहीं साफ होता, वो 5 क्रिया करके जब लैट्रिन में बैठिएगा तो पहले तो मलासन में उसी तरह से बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे। अगर वेस्टर्न है उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाइए, लेकिन बैठेंगे ऐसे ही। इंटेस्टाइन प्रेस होती है, हैंडल नहीं लगा, हैंडल लगवा लीजिए, हैंडल पकड़ के बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद फिर विष्णु मुद्रा बनाइए, दाहिने हाथ को इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, थंब के रूट पे गई विष्णु मुद्रा। और फिर हम क्या करेंगे, जितनी देर वहां पे बैठे हुए हैं, जितनी देर वहां बैठे हुए हैं, बाएं वाली को बंद करिए, चंद्र नाड़ी को बंद करिए। ये मैंने रिंग फिंगर से लेफ्ट को बंद किया, आंख बंद किया, राइट इनहेल राइट एक्सहेल, राइट इनहेल राइट एक्सहेल। पूरा ध्यान अपने रेक्टम पे लगाइए, पूरा ध्यान अपने गुदे द्वार पे लगाइए। आप 1 हफ्ते ये काम करिए, पेट आपका एकदम साफ होने लगेगा। गोली नहीं खानी है, चूरन नहीं खाना है। किसी एनिमल को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, खाली इंसान को होता है और कुछ नहीं, ठीक है। पेट एकदम साफ होने लगेगा। ये 1 हफ्ते करिएगा। कोई कंफ्यूजन होता है तो अरुण सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिर वापस आ जाइए। अनुलोम विलोम इस समय खाली चंद्र नाड़ी से करेंगे। जब थोड़ा सा आपको जैसे लो फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर सूर्य नाड़ी से करेंगे। अभी केवल दाहिनी नाक को बंद करिए। हाँ, एक चीज और है, ये करना शुरू करिए, बीपी की गोली बंद हो जाएगी। क्या करना है सर? किससे? लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल। और अगर बीपी लो है तो उल्टा करना है, याद रखिएगा, नहीं तो रिवर्स हो जाएगा। फिर कुछ लोगों की बीपी लो रहती है तो उनको राइट से करना है, बीपी अपने आप नॉर्मल हो जाएगी और गोली नहीं खानी पड़ेगी। चलिए 5 बार खाली करते हैं। लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल लेफ्ट एक्सहेल। चलिए 3 बार करिए, लेफ्ट से निकाल करके छोड़ दीजिए। और अब हम बस 2 मिनट आपको और इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कुछ हमारे पास एक्यूप्रेशर के नेचुरोपैथी के सामान हैं, बहुत अच्छे अच्छे। एक तो सबसे पहले आपको ये दिखा दें, ये रिस्ट एक्सरसाइजर है। हम लिखाई का काम करते हैं ना, स्पेलिंग को लिखने पढ़ने का काम करते हैं। रिस्ट की एक्सरसाइज कभी जीवन में करते हैं क्या सर? कभी नहीं करते। रिस्ट की एक्सरसाइज कभी नहीं करते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास है, ये जब करते हैं, ये सब मैं आपको दिखा दूं तो आप फील करेंगे। ये हाथ ऐसे अंदर से जाए और देखिए सर, सर्कल एक फोटो करके था। अच्छा लग रहा है सर ने ओके किया, मतलब अच्छा है। सेशन के बाद किसी को देखना है तो मैं 2 पीस लाया हूँ। ये 499 500 का है, ये
लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 पीस में लाया हूँ। एक ये है, इसको चेस्ट डेवलपर कहते हैं। कि जब एक्सपेंड करेंगे तो चेस्ट पे प्रेशर आता है और फिर हम खींचिए सर ये शोल्डर भी स्ट्रांग होंगे। ये देखिए शोल्डर की एक्सरसाइज हो रही है। फिर मैंने ये किया, शोल्डर की एक्सरसाइज है, हंसते हंसते ये चेस्ट एक्सपेंडर है, ये किया। और सामान तो बहुत है, 2-3 हजार सामान है, यहां पे लाना पॉसिबल नहीं है। हमने एक्यूप्रेशर की डीलरशिप दे रखी है सर। ये चीज देखिए, ये मसाजर है। अगर वाइफ को खुश करना हो तो 2 मिनट में खुश कर सकते हैं सर। ये मसाजर है, बिजली से चलता है, ये बैटरी चलता है, ये कुछ नहीं करना है। देखिए सर कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया सर बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, लीजिए क्या लीजिए। ये देखना चाहें तो आप देख सकते हैं तुरंत। देखिए ना कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कैसा लग रहा है सर। कल्याण सर देखिए कान में देखिए, ये देखिए कैसा लग रहा है ये देखिए, थाई पे, पैर के तलवे पे बहुत अच्छा लगता है सर मसाज करने। ये हो गया। और क्या देखिए, किसी को घुटने में दर्द है तो ये मैग्नेटिक बेल्ट आती है सर, बस इसको घुटने पे लगाना है। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। घुटने का दर्द, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। और ये तो सबके घर में होना चाहिए सर, सब लोग जानते होंगे। एक्यूप्रेशर मैट जहां पे बेड के बगल में लगा दीजिए, जहां शेविंग करते वहां लगा दीजिए। कुछ नहीं करना है, 5 मिनट खाली बस। फोन में बात करिए ना, ये भी कर रहे हैं, फोन में बात भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि पैरों में, पूरी बॉडी के प्रेशर पॉइंट वहां पे भी होता है, पैर में भी होता है, लेकिन पैर का सरफेस एरिया ज्यादा है, वहां ज्यादा होता है। 5 मिनट ऐसे करिए, 5 मिनट खाली करिए, ऐसे फिंगर अंदर करिए। फिंगर अंदर किया, ये जो हमारी रिंग फिंगर है जहां जा रही है, रिंग फिंगर जहां जा रही है, ये पेंक्रियाज का पॉइंट है सर, याद हो जाएगा। ये ऐसे किया, फिंगर ऐसे मुट्ठी बंद किया, जहां पर रिंग फिंगर जा रही है, ये वाला पॉइंट पेंक्रियाज का है। तो एक आइडिया लगा कहां पे है, वही पॉइंट पैर में भी है, पेंक्रियाज का। तो जब आप ये करिए, ध्यान लगाइए कि मैं पेंक्रियाज के पॉइंट पे प्रेस कर रहा हूं कि नहीं, डायबिटीज गॉन हो जाएगी। फिर देखिए, ये मैंने किया, जो मिडिल फिंगर जहां पर आ रही है वो किडनी का पॉइंट है सर, वो किडनी का पॉइंट, मिडिल फिंगर सर, ये जहां पर आ रही है, ये किडनी का पॉइंट है। अब यहाँ पे हाथ पे है तो ऐसे हाथ से प्रेस कर रहे हैं, हाथ से प्रेस कर रहे हैं, और इस पे है तो आपको पता लगे ना कि कहाँ किडनी होती है बीच में, तो वहां पे मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ पैर पे, और इसमें बीच में ये थोड़ा सा उभरा रहता है। तो आप यहाँ पे खड़े होइए, थोड़ा दर्द होगा आपको शुरू में, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपको अच्छा लगेगा, बॉडी फिट हो जाएगी, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। और 299 मात्र 300 रुपए का है, इज नथिंग। बॉडी से तो बहुत अच्छा है, वहां घंटों जाके इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ खराब होना नहीं है। पूरा फैमिली 300 में करेगा। जो बच्चे तो खेल खेल में करेंगे, बच्चे तो खेल खेल में हम भी करेंगे, आदत डलवा दीजिए, सबके घर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बस इतना ही करते हैं। और क्योंकि सर के साथ में हम लोगों को ध्यान भी सीखना है, तो आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक हमको सुना, इसलिए हम इधर से धन्यवाद करते हैं और सर का स्वागत करिए। 7:25 हो रहा है सर, मैंने टाइम से एकदम, अरे सर तो संजय जी के लिए खूब जोर से तालियां बजाइए, ताकि फिर से आपके शरीर में ऊर्जा आ जाए उसकी। और ताली बजाते बजाते धीरे से आंखों को
मीठा और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। छोटे से बच्चे को याद कीजिए, अपने नाती और पोतों को याद कीजिए, मुस्कान अपने आप आ जाएगी। आंखों को बंद करें, आंखें बंद करें। ध्यान में हम अंदर की यात्रा करते हैं और जैसे ही आंख खोलेंगे तो आप बाहरी दुनिया में होंगे, इसलिए आंखों को बंद करके ही करेंगे। अगेन रिक्वेस्टिंग, आंखें बंद, रीढ़ की सीधी, एक सामान्य श्वास में और जाने दें। एक लंबी गहरी श्वास भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते श्वास को भी विदा कर दें। आसपास की सारी ध्वनियों को सुनें, संगीत की आवाज, पक्षियों के कलरों की आवाज, पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट की आवाज, और अपने आप को इन ध्वनियों के साथ स्वीकार करके एक हो जाएं। शरीर को और ढीला छोड़ें, पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला कर दें। माथे की सलवटों को, चेहरे की सलवटों को, गर्दन को, कंधे, दोनों भुजाएं, छाती, पेट, कूल्हे, जांघ और पूरा पैर, सब कुछ ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर पर अपना ध्यान लेकर जाएं। खरबों खरबों परमाणुओं से बना आपका ये सुंदर शरीर, सम्मान करें अपने शरीर का, आदर करें अपने शरीर का और गर्व करें अपने शरीर पर। ईश्वर की अद्भुत रचना है आप। एक और लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे जाने दें। अपने रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे के बिंदु, अपने भुजा के पास बिल्कुल निचले बिंदु पर अपना ध्यान लेकर जाएं, जिसे हम चक्र की भाषा में मूलाधार चक्र कहते हैं। जीवन की स्थिरता और अस्थिरता, पृथ्वी तत्व से जुड़ाव, जल तत्व से जुड़ाव, ये चक्र करता है। पूरा ध्यान इस चक्र पर लेकर जाएं, ऐसे जैसे कि यह चक्र सक्रिय हो रहा है। दिस चक्र इज नाउ बीइंग एक्टिव। चक्र पर ध्यान लगाते हुए सभी लोगों को मेरे साथ ओम बोलना होगा। जो लोग मुस्लिम हैं वो आमीन बोल सकते हैं। एक लंबी गहरी श्वास भरें, ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र से 4 उंगली ऊपर रीढ़ की हड्डी पर, अपनी इंद्रियों के ठीक पीछे श्वास लेकर जाएं। क्रिएटिविटी का मूल चक्र, पूरे प्रकृति की संरचना, आर्ट, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ भी स्वाधिष्ठान चक्र से ही गवर्न होता है, इसी से नियंत्रित होता है। महसूस करें स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो रहा है। इससे एक लंबी गहरी और पूरा ध्यान ले जाते हुए ओम का उच्चारण करेंगे।
4 उंगली और ऊपर अपनी रीढ़ की हड्डी पर ऊपर जाएं और ठीक नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं। वो चक्र जो स्थिरता देता है, मूलाधार और स्वादिष्ठान को ऊपर के चक्रों से जोड़ता है और आपकी पाचन प्रणाली को, आपके सारे जो भी प्रणालियां शरीर में काम कर रही हैं उनको सक्रिय करता है। महसूस करें कि आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है। फिर से ध्यान मणिपुर चक्र पर रखते हुए ओंकार के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें। और 4 उंगली ऊपर जाएं अपने रीढ़ की हड्डी के और ठीक हृदय के पीछे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं। उदारता, करुणा, दया, प्रेम और शांति के लिए अनाहत चक्र जब सक्रिय होता है तो ये सारे गुण स्वतः ही आते हैं। ध्यान अपने अनाहत चक्र पर रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास ओंकार के लिए कंठ के पास ठीक पीछे की ओर अपने स्पाइनल कॉर्ड में, अपनी रीढ़ की हड्डी में विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आपकी वाणी, आपका स्वभाव, आपके गले की बीमारियां, सभी के लिए आपका विशुद्धि चक्र कार्य करता है। महसूस करें आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय हो रहा है। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास ओंकार लीजिए। जाएं और दोनों भौहों के बीच में जहाँ पर चंदन लगाते हैं या स्त्रियाँ जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, हमारा आज्ञा चक्र, हमारा त्रिनेत्र, हमारा इंट्यूटिव चक्र, जिसके द्वारा हम भविष्य की घटनाओं के बारे में कुछ महसूस कर पाते हैं, ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। महसूस करें कि हमारा आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पर रखते हुए ओंकार के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें। सर के ठीक ऊपर, बिल्कुल सर के मध्य बिंदु में, जो आपके पूरे शरीर का सबसे ऊपर का हिस्सा है, यह चक्र सहस्वार चक्र कहलाता है। जहाँ पहुँचते पहुँचते आप ध्यान, समाधि और परम चेतना के साथ जुड़ना प्रारंभ कर लेते हैं, जहाँ जाकर सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। महसूस करें कि हमारा सहस्वार चक्र भी सक्रिय हो रहा है और पूरा ध्यान सहस्वार चक्र पर लगाते हुए ओंकार लीजिए, एक लंबी गहरी सांस भरें। ओ
हमारा पूरा शरीर और उसके ये 7 चक्र अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं के ब्रह्म स्रोत पूरी तरह से कृतज्ञता व्यक्त करें परम चेतना के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति जिसने आपको यह सुंदर शरीर इन चक्रों के साथ प्रदान किया। कृतज्ञ हो जाएं हर उस चीज के लिए जो ईश्वर ने आपको दिया। आपका शरीर, आपका परिवार, आपका व्यवसाय, आपकी संपत्ति और उन सबसे बड़ी आपकी मुस्कुराहट। पूरे कृतज्ञता के साथ अपने सारे अवगुणों को ईश्वर को समर्पित कर दें। यूं जैसे घर की सफाई के बाद सारा कूड़ा घर के बाहर कर दें। समर्पित कर दें अपने सारे अवगुणों को, समर्पित कर दें अपने सारे दोषों और खाली हो जाएं। प्रेम भी आप हैं, शांति भी आप हैं और आनंद भी आप हैं। आप ही तो हैं सच्चित आनंद। इस अनुभूति से अपने आप को स्नान कराएं कि आप स्वयं ही सच्चित आनंद हैं। एक और लंबी गहरी श्वास भरें और धीरे धीरे जाने दें। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। एक और लंबी गहरी श्वास भरें और मुस्कुराते मुस्कुराते विदा कर दें। शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते जब भी अच्छा महसूस करें, जब भी पूर्णता का आभास हो, बहुत ही धीरे धीरे एक सुंदर मुस्कान के साथ अपने कमल नयनों को खोल सकते हैं। बस यहीं तक। कल हम लोग फिर ठीक 6 बजे कार्यालय प्रांगण में मिल रहे हैं। इस पूरे 15 दिन के पखवाड़े का समापन है। परिवार के साथ आएँ और पूरे मनोयोग से आएँ। आज जो 5-7 लोग पांडे साहब के कहने पर पीछे बैठ गए वो भी शामिल हो जाएं। तो जल्दी सोएं, हल्का खाएं ताकि सुबह आने में कोई दिक्कत न हो। 21 जून 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान है, हमारे योग की पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान। तो उस पहचान को साझा करें, उस पहचान में शामिल हों और उस पहचान को और मजबूत करें रोज़ योग करके। योग मज़ा है, योग सज़ा नहीं है। मज़े की तरह रोज़ योग करना है। इस प्रण के साथ कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। ओम
सब लोग प्लीज यहाँ पर आ जाइए, ग्रुप फोटोग्राफ होनी है, सब लोग यहाँ पर आ जाइए सर। पैर में झुंझुनी नहीं आनी सर, बैठ के पैर को शेक कर लीजिए थोड़ा, बैठ के शेक कर लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर शीर्षासन भी करते होंगे मेरे ख्याल से, जो लोग करते हैं मेरे साथ है, जब तक सर लोग आ रहे हैं तब तक हम लोग कुछ करते हैं, शीर्षासन किया जाए, उसका मजा लिया जाए। कोई शीर्षासन करता हो तो मेरे साथ आ जाए। सब लोग प्लीज यहाँ आ जाइए, कल्याण सर का आदेश है, यहाँ पर आ जाइए। निवेदन सॉरी ये फोटोग्राफ होनी है। अरे प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ ऊपर आ जाइए भैया साथ में। हाँ प्रणाम भैया, प्रणाम। हाँ सब लोग हाथ जोड़ ले तो थोड़ा चिप, ठीक है सर। आप लोग सर थोड़ा सा पीछे। थैंक यू, सब लोग क्लैप। अरे थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे प्रणाम सर, प्रणाम। अरे सर क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको भी हाँ सर। हेलो, सब लोग सामने आ जाइए, एक फोटो संग्रहालय के साथ में होनी है सर, पीछे संग्रहालय आ जाएगा। कोई बात नहीं। एकदम आगे। हाथ जोड़िए सर, और अच्छा लगेगा, क्योंकि अखबार में फोटो जानी है, विनम्रता के साथ फोटो जानी है।
ब्रश करके आए कुछ? बहुत अच्छा। अरे पड़ा पड़ा पड़ा। अरे आइए सर, हमारे भी आप भाई जरा सब ठीक ठाक किया हम ऐसे पकड़ के चलो तो हो गया। नहीं उनके भी मैं तो सामने मैं तो क्या है मैं इसीलिए उसको लेके
अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे थैंक यू थैंक यू। राइट बंद करके लेफ्ट पे यू मूव लेफ्ट आई वाला
ये कह रहे हैं आधे घंटे में आ रहा है तो रुक जाओ, आ जाए से बात करो, आ जाओ सब सामान यही कर हाँ गेट पे जाके दोबारा फिर फोन आएगा कोई बात एक तरफ नॉलेज से नहीं पहले कमो के तो मिली कई देर कई ले 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 लो कल आप एक काम करिएगा सर, हंसाने वाला जरूर करिए, हमको बहुत पसंद है सर। हंसाने वाला करा दीजिए सर। वो 180 वैसे घूम करके बहुत अच्छा लगा खुद हम चलिए नंबर 1 चढ़ा सर वही तुमने कहा था सारे वर्कर एक साथ खड़े भाई
पैकिंग किया 2 दिन उठाना 15 दिन लगे ना उठावा हम उठा लेते हैं अकेले छोड़िए ना दिन हम लगे तुम मत रहो ना चलो